नमस्कार दोस्तों। आजकल हर गली, हर ऑफिस और हर घर में एक ही बात सुनने को मिल रही है कि बुखार हो गया है, बॉडी पेन हो रहा है या थकान सी महसूस हो रही है। पर क्या ये मौसम बदलने का असर है या कोई वायरल इन्फेक्शन है या कुछ और? कई बार हम इसे सामान्य वायरल फीवर मान लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं। वायरल फीवर का मतलब सिर्फ बुखार नहीं होता, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और हर किसी में इसके लक्षण अलग हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वायरल फीवर क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इलाज क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात ये भी समझेंगे कि कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वायरल फीवर से जुड़ी हर ज़रूरी और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वायरल फीवर होता क्या है। वायरल फीवर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है जो तब होता है जब हमारे शरीर में कोई वायरस घुसकर हमारी इम्यूनिटी को चुनौती देता है। जब भी हमारा शरीर किसी वायरस से संक्रमित होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है और इसी प्रक्रिया में शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। इसीलिए इसे वायरल फीवर कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण एक वायरस होता है। अब ये वायरस कोई भी हो सकता है, जैसे कि फ्लू वायरस यानी कि इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस, एंटेरोवायरस या मौसम के अनुसार फैलने वाले दूसरे वायरल इन्फेक्शन। ये वायरस हवा के जरिए, छींक से, खांसने से या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकते हैं। मतलब अगर आपके आसपास किसी को वायरल इन्फेक्शन है और आप उसके करीब आते हैं या वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपके संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर वायरल फीवर खुद ब खुद 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, बशर्ते सही आराम और देखभाल की जाए। लेकिन कभी कभी यही वायरल फीवर कमज़ोर इम्यूनिटी वालों में ज़्यादा सीरियस हो सकता है, जैसे कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों या पहले से बीमार लोगों में। इसीलिए वायरल फीवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक तरह का सिग्नल होता है कि आपका शरीर किसी इन्फेक्शन से लड़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं वायरल फीवर के लक्षणों की, यानी वो संकेत जो हमारा शरीर देता है जब हम किसी वायरस की चपेट में आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम लक्षण होता है बुखार। शरीर का तापमान बढ़ना दरअसल एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए तापमान बढ़ा देता है और इसी वजह से हमें कम कंपियां ठंड लगती है। दूसरा लक्षण है शरीर में दर्द होना, खासकर पीठ, टांगों और जोड़ों में हल्का या तेज दर्द महसूस होना एक आम लक्षण है। कई लोग इसे थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरा लक्षण है सिर दर्द। वायरल फीवर में अक्सर माथे या पूरे सिर में भारीपन या दर्द होता है, खासकर बुखार के साथ। चौथा लक्षण है गले में खराश या सूखापन। कुछ वायरस गले को प्रभावित करते हैं, जिससे बोलने या निगलने में तकलीफ हो सकती है। पांचवा लक्षण है थकावट और कमजोरी। वायरल फीवर आने पर कई बार ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। कुछ मामलों में और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि हल्का जुकाम, खांसी, ठंड लगना, पसीना आना, कभी कभी उल्टी या डायरिया भी। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ये सभी लक्षण हर इंसान में नहीं होते। वायरल फीवर का असर व्यक्ति की उम्र, इम्यूनिटी और वायरस की टाइप पर भी निर्भर करता है। इसीलिए किसी एक लक्षण के आधार पर खुद ही कोई दवा शुरू करना सही नहीं होता। सही सलाह तभी मिलती है जब लक्षणों को पूरा समझा जाए। दोस्तों, अब एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूज़न, वायरल बुखार और बैक्टीरियल बुखार में फ़र्क क्या है। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों की वजह, लक्षण और इलाज तीनों अलग होते हैं। वायरल बुखार एक वायरस के कारण होता है, जबकि बैक्टीरियल बुखार एक बैक्टीरिया के कारण। अब दोस्तों, फ़र्क कहाँ आता है? वायरल फीवर आमतौर पर 3 से 5 दिन में खुद ब खुद ठीक हो सकता है। बस आराम, सही खानपान और थोड़ी दवा जैसे पैरासीटामोल की ज़रूरत होती है। वही बैक्टीरियल बुखार में शरीर इन्फेक्शन से खुद नहीं लड़ पाता और तब ज़रूरत होती है डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीबायोटिक दवा की। यहाँ एक बड़ी गलती होती है, कई लोग बुखार आते ही एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वायरल बुखार में एंटीबायोटिक असर ही नहीं करता और उल्टा शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक लेने से आपके शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, यानी फ्यूचर में जब वाकई एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तब वो असर नहीं करेगा। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि हर बुखार में एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी नहीं होता। अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा बने रहें, तेज़ हो जाए या नई कॉम्प्लिकेशंस दिखे, तभी डॉक्टर से जांच करवाएं और वही तय करें कि वायरल है या बैक्टीरियल। याद रखिए, इलाज सिर्फ गैस करने से नहीं बल्कि जांच से होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपायों की जो वायरल फीवर में राहत दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ सामान्य और हल्के बुखार में मदद करते हैं और किसी भी गंभीर लक्षण की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है हाइड्रेशन, यानी भरपूर पानी पीना।
वायरल बुखार में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पसीना आता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी, नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा उपाय है गुनगुने पानी की पट्टियाँ। अगर बुखार ज़्यादा हो जाए तो सिर और शरीर पर गीली पट्टियाँ रखने से तापमान थोड़ा कम होता है और आराम मिलता है। तीसरा उपाय है आराम, यानी कि पूरा रेस्ट। जब शरीर वायरस से लड़ रहा होता है तब उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ज़्यादा चलना फिरना, ऑफिस जाना या एक्सरसाइज करने से बचें। चौथा उपाय है हल्का और सुपाच्य भोजन। वायरल फीवर में डाइजेशन भी धीमा हो जाता है, इसीलिए तली भुनी चीज़ों से दूर रहें और दाल चावल, खिचड़ी, सूप जैसे हल्के खाने को प्राथमिकता दें। और दोस्तों, पांचवा उपाय है हल्दी वाला दूध, तुलसी का काढ़ा या अदरक की चाय। ये सभी परंपरागत भारतीय उपाय हैं जो शरीर को कंफर्ट देते हैं और थ्रोट इन्फेक्शन जैसी समस्याओं में राहत पहुंचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इनसे इलाज नहीं होता, ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं। जरूरी बात यह है कि कोई भी घरेलू उपाय इलाज का विकल्प नहीं है। अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार बना रहे या कोई भी अनयूजुअल सिम्टम दिखे, जैसे सांस लेने में तकलीफ, उल्टी या बेहोशी, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वायरल फीवर क्या होता है, उसके लक्षण क्या है और घर पर क्या सावधानियां रखी जा सकती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वायरल फीवर सामान्य मामलों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जैसे कि बुखार लगातार 3 दिन से ज़्यादा बना रहे और पैरासीटामोल से भी न उतरे, साथ ही साथ शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए और बार बार चढ़े, सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में जकड़न हो या तेज़ सांस चल रही हो, बार बार उल्टी होना, शरीर में पानी की कमी लगना जैसे मुंह सूखना या पेशाब कम आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, कन्फ्यूज़न या बेहोशी जैसा महसूस होना, और साथ ही साथ छोटे बच्चे, बुजुर्गों या पहले से बीमार व्यक्ति जैसे डायबिटीज़ या दिल के रोगी को वायरल फीवर हो तो उन्हें शुरू से ही डॉक्टर की निगरानी में रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये सब लक्षण बताते हैं कि शरीर में कोई और गंभीर इन्फेक्शन छिपा हो सकता है, जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया या फ्लू। इसीलिए वायरल फीवर को हल्के में ना लें। अगर शरीर आपको चेतावनी दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज न करें। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वायरल फीवर क्या है, लक्षण क्या है और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं इलाज की। सबसे पहले जान लीजिए कि वायरल फीवर का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि इसका इलाज नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि ये एक वायरस के कारण होता है और ज़्यादातर मामलों में शरीर खुद ही उससे लड़कर ठीक हो जाता है। तो वायरल फीवर के इलाज का पहला नियम है लक्षणों को कंट्रोल करना और शरीर को आराम देना। अगर बुखार हो तो डॉक्टर अक्सर पैरासीटामोल लेने की सलाह देते हैं, जो तापमान कम करने और दर्द से राहत देने में मदद करता है, लेकिन तय मात्रा में और ज़रूरत के हिसाब से ही। दूसरा सबसे अहम हिस्सा है शरीर में पानी की कमी ना होने देना। पसीना और बुखार से डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसीलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी, नारियल पानी या ORS लेते रहना चाहिए। तीसरा, पर्याप्त आराम। शरीर को वायरस से लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और वो सिर्फ सही नींद और विश्राम से मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर गले में खराश हो तो डॉक्टर हल्के गार्गल या गुनगुने पानी की सलाह दे सकते हैं। खांसी के लिए भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए सिरप का इस्तेमाल करें, खुद से कोई भी दवा शुरू न करें। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी, एंटीबायोटिक वायरल फीवर में तब तक न लें जब तक डॉक्टर खास तौर पर उसे न लिखें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक असर नहीं करता और इसका गलत इस्तेमाल आगे चलकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। अगर लक्षण 3-4 दिन में कम हो रहे हैं तो घबराने की बात नहीं, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो टेस्ट और सही इलाज की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वायरल फीवर से बचाव की, यानी कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जाए। वायरल इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, खासकर छींकने, खांसने या सीधे संपर्क से। इसीलिए रोकथाम बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी, बार बार हाथ धोना। बाहर से आने के बाद, खाने से पहले और मोबाइल या पब्लिक चीज़ें छूने के बाद हाथ धोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें टिश्यू या अपनी कोहनी से, इससे वायरस हवा में नहीं फैलता। साथ ही साथ बीमार व्यक्ति से बहुत नज़दीक संपर्क से बचें, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में। थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। दोस्तों, मास्क पहनना एक अच्छी आदत है, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। ये ना सिर्फ दूसरों को बचाता है बल्कि आपको भी। अच्छी नींद और संतुलित भोजन से आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है और यही आपके शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करता है। और वायरल सीजन यानी बारिश या सर्दी के मौसम में पब्लिक जगहों पर जाने से पहले ज़्यादा सतर्क रहें। याद रखिए, बचाव इलाज से बेहतर होता है। कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाकर आप वायरल फीवर से खुद को दूर रख सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कुछ आम गलत फहमियों की जो वायरल फीवर को लेकर लोगों के बीच फैली हुई है और जिन्हें अब साफ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मिथक ये है कि हर बुखार वायरल ही होता है, जबकि सच ये है कि हर बुखार वायरल नहीं होता। बुखार कई कारणों से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड। इसीलिए बिना जांच के कुछ भी मान लेना सही नहीं। दूसरा मिथक ये है कि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक जल्दी ठीक कर देता है, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं, वायरल फीवर पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर काम करता है, वायरस पर नहीं। उल्टा गलत इस्तेमाल से शरीर में रेजिस्टेंस बन सकता है। तीसरा मिथक ये है कि बुखार में ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है। अगर आपकी तबीयत पर ठंडी चीज़ें असर कर रही है तो अवॉइड करें, लेकिन मेडिकली इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि ठंडी चीज़ें वायरल को बढ़ाती है। फोकस होना चाहिए हल्के और सुपाच्य भोजन पर। चौथा मिथक ये है कि काढ़ा और हल्दी वाला दूध ही इलाज है, जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि ये घरेलू उपाय सिर्फ कंफर्ट देते हैं, इलाज नहीं करते। अगर वायरल फीवर हल्का हो तो ये सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन तेज़ बुखार, कमज़ोरी या जटिल लक्षणों में सिर्फ डॉक्टर ही सही गाइड कर सकते हैं। और दोस्तों पांचवा मिथक ये है कि बुखार एक दिन में उतर जाए तो चिंता की ज़रूरत नहीं, जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि कई बार बुखार उतरने के बाद भी वायरस शरीर में रहता है। इसीलिए कमज़ोरी या बाकी लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रिकवरी पूरा होने तक आराम ज़रूरी है। दोस्तों याद रखिए, वायरल फीवर को लेकर कई बातें प्रचलित है, लेकिन हर बात सच नहीं होती। सही जानकारी ही सबसे अच्छी दवा होती है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि वायरल फीवर क्या होता है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वो सारी ज़रूरी बातें समझ में आई होंगी जो आज के समय में हर किसी को पता होनी चाहिए। कभी भी बुखार को हल्के में ना लें, क्योंकि ये सिर्फ तापमान नहीं, शरीर का एक सिग्नल है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। सही समय पर आराम, सही जानकारी और डॉक्टर से सलाह, यही सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक बन सके। और ऐसे ही भरोसेमंद हेल्थ वीडियो देखने के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सेहतमंद रहें। धन्यवाद।